बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अमरीकी टीवी चैनल CNN को एक दबंग इंटरव्यू दिया है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एक मरतबा फिर अमेरिका को खरी खरी सुना दी है। अमेरिका को एक मरतबा फिर मुँह तोड़ जवाब दिया गया है। इसके साथ साथ बात करेंगे कि शरीफ ख़ानदान के अंदर ख़ानदानी लड़ाई बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ के दरमियान। और इस मरतबा जो लड़ाई सामने आ रही है, बहुत सारे दावे भी किए जा रहे हैं, बहुत सारी क्यासरें भी की जा रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि इस मरतबा जो शरीफ ख़ानदान के अंदर जो लड़ाई है उसकी शिद्दत में बेपनाह इजाफा हुआ है। मुस्लिम लीग नून का एक आम इजलास हुआ है जिसकी सदारत तो शहबाज शरीफ साहब को करनी चाहिए थी, लेकिन शहबाज शरीफ उस आम इजलास में भी शरीक नहीं हुए और उस इजलास की अब ये सदारत की है मरीम नवाज़ ने, और नवाज शरीफ ने लंदन से वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया है। अब मरीम नवाज़ नायब सदर हैं। असूलन तो ये जो सदारत है ये करनी चाहिए थी सीनियर नायब सदर साहब को, लेकिन मरीम नवाज़ की अब इस इजलास की सदारत की गई है मरीम नवाज़ की जानिब से, इस पर बहुत सारे सवालात भी उठाए जा रहे हैं और बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी को एक फ़ोन कॉल का इंतज़ार है, किस फ़ोन कॉल का इंतज़ार किया जा रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेती हैं पाकिस्तान में जो डॉलर की ऊंची उड़ान आपको नज़र आ रही है कि पिछले एक वीक से डॉलर अब वापस आने का नाम नहीं ले रहा, और पाकिस्तान में अब डॉलर की जो कीमत है ये बुलंद तरीन सतह तक पहुँच चुकी है। पाकिस्तान की अवाम को और पाकिस्तान की जो अवाम है उसके लिए जो सबसे परेशान कुन बात ये है कि पहले ही महंगाई का बहुत ज़्यादा अजाब है, पहले ही महंगाई का जो बहरान है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ऊपर से जिस तरीके से डॉलर की ऊंची उड़ान आपको नज़र आ रही है इससे महंगाई भी बढ़ेगी और आवाम के लिए एक मरतबा फिर महंगाई का जो तूफ़ान है वो भी आवाम के लिए मसला करेगा। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अब पाकिस्तान में डॉलर की कीमत बढ़ने की जो वजूहात हैं वो सामने रखी गई हैं। कौम को बताया गया कि इसकी असल वजूहात हैं क्या। अफ़गानिस्तान में डॉलर की कमी के बायस पाकिस्तान में कीमत पर असर पड़ा। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बायस भी डॉलर की जो कदर है उसमें इजाफा हुआ है। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। बहरहाल आज भी तेल की जो प्राइसेस है उसमें 5 रुपये इजाफा किया गया है और आवाम के लिए ये एक परेशान कुन ख़बर है जो कि हमने आपके सामने रखी है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अमेरिका के एक टीवी चैनल CNN को एक दबंग आज इंटरव्यू दिया है और दुनिया भर के सामने एक मरतबा फिर अमेरिका को बेनकाब किया है। पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया भर के सामने रखा है और दुनिया भर के सामने एक मरतबा फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पूरी हकीकत जो है वो खोल कर रख दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये कहा है आज अपने इंटरव्यू में, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों के महफूज ठिकानों की बात की जाती है। क्या अमरीकी ड्रोन्स को सरहद पार दहशत गर्दों के महफूज ठिकाने मिले? ये एक सवाल जो है ये पूछा गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका के दहशत गर्दों को पनाह देने के इल्ज़ाम को हम मुस्तरद करते हैं, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और अमेरिका को हक्कानी नेटवर्क के बारे में कुछ पता नहीं है कि इसका क्या बैकग्राउंड है, हक्कानी नेटवर्क असल में है क्या। ये अमेरिका को इस हवाले से किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं है। दाइश, TTP और बलोच दहशतगर्द जो हैं ये सरहद पार से पाकिस्तान पर हमला करते हैं। ये आज इंटरव्यू दिया गया है और ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान मुखालिफ अनासर हैं जैसे दाइश होगी, TTP होगी और बलोच दहशतगर्द जो हैं ये अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर हमला करते हैं। अमेरिका से पैसे के लिए तल्लुकात नहीं चाहते कि अमेरिका पैसे दे और अपने काम करवाए। ये आज वाज़े और क्लियर अंदाज में एक मरतबा फिर अमेरिका को भी जवाब दिया गया है और दुनिया भर के सामने भी ये मौक़िफ़ रखा गया है कि पाकिस्तान अब ऐसे तल्लुकात नहीं चाहता कि सिर्फ हमें पैसे दिए जाएं, हमें फ़ंड दिए जाएं और फिर अमेरिका जो मर्ज़ी कहे वो हम करें। अब वो हालात नहीं है, अब पाकिस्तान बदल चुका है। हम बराबरी की सतह पर तल्लुकात चाहते हैं, हम पैसे की बुनियाद पर तल्लुकात नहीं रखेंगे। ये कहा गया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कि अमेरिका से ऐसे तल्लुकात नहीं चाहते कि वो पैसे दे, वो अपने काम करवाए। और इस हवाले से जो बात की जाती है बार बार पाकिस्तान से बार बार महफूज ठिकानों की बात की जाती है और अमेरिका जो हक्कानी नेटवर्क की बात करता है कि अमेरिका को हक्कानी नेटवर्क के बारे में कुछ पता नहीं है। हक्कानी जब सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे तब वो मुजाहिद थे। हक्कानी कबाइल अफ़गानिस्तान में रहाइश पजीर थे
इत्तेहादी होने के बावजूद भी अमेरिका ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए। ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कहा है। और उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से अमरीकी सदर से बात नहीं हुई, जबकि जो बाइडन ने फ़ोन नहीं किया। वो मसरूफ़ शख्सियत हैं। अगर मैं 9/11 के वक्त वज़ीर आज़म होता तो अफ़गानिस्तान पर अमरीकी हमले की इजाज़त नहीं देता। तल्लुकात के हवाले से वज़ीर आज़म का कहना था कि अमेरिका के साथ नॉर्मल तल्लुकात चाहती हैं। पाकिस्तान से अदम एतमाद की जो वजह है ज़मीनी हक़ाइक़ से अमेरिका जो है वो कतई तौर पर लाइल्म है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद ये भी कहा है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से अमरीकी सदर जो बाइडन से बात नहीं हुई और ना ही उनसे कोई फ़ोन पर बात हुई है। बहरहाल ये जो एक अफरा तफरी आपको नज़र आ रही है, पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है। जो पाकिस्तान ने जो लोगों को पनाह दी है और जिस तरीके से जो पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के बेशुमार जो लाखों की तादाद में लोगों को पनाह दी गई है, ये पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जिसने इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी ली है। दुनिया भर में किसी मुल्क ने इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी नहीं ली। और ये सोचना होगा कि पाकिस्तान को जिस तरीके से अब ट्रीट किया जाता है वैसा पाकिस्तान अब नहीं चाहता, ना ऐसा कुछ चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं जो शरीफ ख़ानदान के अंदर जो लड़ाई है उसके हवाले से बात कर लेते हैं कि आपके इल्म में है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो ख़ानदानी लड़ाई है वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। लड़ाई इस बात पर जारी है पिछले कई सालों से कि जानशीन किसको बनना चाहिए। नवाज शरीफ चाहती हैं कि ये इक़्तिदार मेरे पास रहे, मेरी बेटी के पास रहे। शहबाज शरीफ साहब ये चाहती हैं और उसका ख़ानदान ये चाहता है कि जब हमने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं तो क्या अब ये वक्त नहीं आ गया कि मुस्लिम लीग नून की जो भाग दौड़ है वो हमज़ा शहबाज के हैंड ओवर की जाए और मरीम नवाज़ के हैंड ओवर ना की जाए। लेकिन इस दोनों बातों पर अब बड़े शरीफ और छोटे शरीफ में ये लड़ाई जारी है और मरीम नवाज़ इस चीज़ को कबूल करने को तैयार नहीं है। आपके इल्म में है कि मरीम नवाज़ जब शहबाज शरीफ साहब बाहर आती हैं, जब शहबाज शरीफ साहब एक्टिव होती हैं तो मरीम नवाज़ खामोश हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ साहब जेल चले जाती हैं तो मरीम नवाज़ जो है वो एक्टिव हो जाती हैं। लेकिन आज मुस्लिम लीग नून का एक तंजीमी इजलास हुआ डीजी खान डिवीज़न का और तंजीम साजी के हवाले से ये इजलास साहब जो असूलन जिसकी सदारत तो शहबाज शरीफ साहब को करनी चाहिए थी। अगर शहबाज शरीफ साहब मौजूद नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे, वो कहीं मसरूफ़ थे, तो फिर उस सूरत में सीनियर नायब सदर जो हैं वो इसकी सदारत कर सकते हैं, जनरल सेक्रेटरी इसकी सदारत कर सकता है। लेकिन बाद में जो सदारत की गई है वो मरीम नवाज़ की जानिब से की गई है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि असल में शहबाज शरीफ जो हैं वो मरीम नवाज़ के साथ बैठना नहीं चाहते। मरीम नवाज़ जो हैं वो शहबाज शरीफ के साथ नहीं बैठना चाहती और मरीम नवाज़ जो हैं वो तमाम तर जो पावर है, जो इख्तियारात हैं वो अपने पास रखना चाहती हैं। जो आज इशारा दिया गया है शहबाज शरीफ के ख़ानदान को कि सीनियर नायब सदर के होते हुए भी मरीम नवाज़ ने इसकी सदारत की है और नवाज शरीफ ने लंदन से खिताब किया। बहरहाल ये एक लड़ाई जो है वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। और इस लड़ाई के हवाले से जब आज काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में भी मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं मुसद्दिक मलिक साहब वो भी मौजूद थे, उनसे भी ये सवाल किया गया तो उन्होंने भी इस हवाले से गोल मोल करने की कोशिश की है। ज़ाहिर बात है वो मरीम नवाज़ को डिफ़ेंड करेंगे, शहबाज शरीफ को डिफ़ेंड करेंगे, लेकिन इस बात को वो डिफ़ेंड नहीं कर सके कि जब सीनियर नायब सदर मौजूद थे तो फिर नायब सदर को सदारत करने की ज़रूरत पेश क्यों आई। तो बहरहाल ये तो तय है कि शरीफ ख़ानदान के अंदर लड़ाई है, बहुत ज़्यादा लड़ाई है, जिसकी वजह से इख्तलाफ राय की वजह से अब ये सारा मामला जो है अब सामने आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि मज़हर अब्बास साहब ने आज एक कॉलम लिखा है, बड़ा ज़बरदस्त कॉलम है, जिसमें वो कहते हैं कि 2023 के सियासी वर्ल्ड कप से पहले एक नया बुरान जो है वो इंतज़ार कर रहा है। इस हवाले से वो कहती हैं, एक लंबा चौड़ा उन्होंने कॉलम लिखा हुआ है जिसमें वो कहती हैं कि एक बात तो तय है और वो ये है कि सियासी बुरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान हर सूरत में इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए चाहती हैं और साथ ही मुल्क में बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको वोट का हक़ देना चाहती हैं। मगर जो तरीका उनकी हुकूमत और जमात इख्तियार करने जा रही है उससे 1977 जैसा बुरान जो है खड़ा हो सकता है। दूसरी जानिब माजी में मुफाहमत की अलामत समझने वाली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब अपने आप को बचा कर चल रही है, मगर ऐन मुमकिन है अगर वो ख़ुद को सिस्टम से बाहर देखे तो मैदान में भी आ जाए। ऐसी सूरत हाल से किसको फ़ायदा होगा ये हम सबको मालूम है और ये भी हकीकत है कि जमहूरियत के मीर जाफ़र भी हमारे यहाँ हमेशा से मौजूद रहे। एक इशारा काफ़ी हुआ तो हाजिर जनाब की सदाएँ बुलंद होना शुरू हो जाएंगी। और इस हवाले से मज़ीद मज़हर अब्बास साहब ये भी कहते हैं
कि उस वक्त तो 2007 की तरह वकला भी, यानी कि इस वक्त तो वकील भी अब सड़कों पर हैं, मीडिया वाले भी सड़कों पर हैं, और इसके साथ साथ जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो भी सड़कों पर हैं, सिविल सोसाइटी की तंजीमें भी सड़कों पर हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले इमरान खान ऐसी तहरीकों का हिस्सा होते थे, लेकिन अब वो हुक्मरान जमातें हैं, वो वज़ीर आज़म हैं, और सियासी सोच की इस वक्त ज़रूरत है। लेकिन वो इस हवाले से कहते हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो इस इंतज़ार में बैठी है कि अगर उनको ये महसूस हुआ, अगर सेलेक्टर्स को यानी एस्टेब्लिशमेंट को ये महसूस हुआ कि उन्होंने किसी और को लेकर आना है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक फ़ोन कॉल के इंतज़ार में बैठी हुई है, एक इशारे के इंतज़ार में बैठी हुई है। और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अब ये चाह रही है कि किसी न किसी सूरत जो है वो इक़्तिदार में आ जाएँ। लेकिन इस हकीकत को भी अब नहीं जुटला सकते कि शहबाज शरीफ हों या आसिफ अली ज़रदारी हों। आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से ये कहा जाता है कि वो सियासी तौर पर बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी जो जमात है वो सिंध से बाहर नहीं निकल सकी, ये भी एक हकीकत है। लेकिन अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या सूरत हाल सामने आती है, उससे आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपका हमें नासरो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।